Okay dear students, so now it's time to solve exercise 7.2. So now let us see all the question one by one. So here the first question is, in an isosceles triangle ABC, कह रहा ABC एक isosceles triangle है। हाँ तो you know in isosceles triangle two sides are equal to each other, इसके दो साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसमें दिया विद AB इक्वल टू AC, यानी AB और AC ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। The bisector of angle B and C intersect each other at O, कह रहा है एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर हैं, तो इसका बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया B का और ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया एंगल C का। तो एंगल C और एंगल B दोनों के बाइसेक्टर एक दूसरे को, हाँ एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये O पॉइंट आ गया। हाँ ज्वाइन A टू O, फिर कह रहा आप A को भी O से ज्वाइन कर लीजिए। तो हमने O को A से ऐसे ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, इस तरह से हमने A को O से ज्वाइन कर लिया। तो सो दैट अब आपको ये प्रूव करना है, फर्स्ट कंडीशन दिया OB इक्वल टू OC, यानी आपको OB और OC को इक्वल प्रूव करना है। क्या OB और OC को इक्वल प्रूव करना। एंड AO बाइसेक्ट एंगल A, हाँ यानी जो ये AO है, ये जो लाइन है वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो स्टूडेंट फर्स्ट यू आर गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। एंड यू आर टोल्ड दैट AB इज इक्वल टू AC, कह रहा AB AC के इक्वल है। हाँ इसमें AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। तो स्टूडेंट हम आपको थियरी में बताए थे, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, हाँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो इसके दोनों जो इक्वल साइड्स हैं इसके अपोजिट एंगल, तो इस साइड का अपोजिट एंगल पूरा एंगल B हो जाएगा और इसका अपोजिट एंगल पूरा C हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा एंगल B और पूरा का पूरा एंगल C एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बेस पे। तो आप कह सकते हैं सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इन ट्रायंगल ABC, यानी ट्रायंगल ABC में एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल हो गए। आप अगर रीजन देना चाहें तो बता सकते हैं बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, हाँ इक्वल साइड्स, यानी ये क्या है, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, सो एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर पूरा एंगल B और पूरा एंगल C एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कह रहा था कि जो OB है ना, यहाँ कह रहा था जो OB है, ये OB एंगल B का बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल B का बाइसेक्टर ये क्या है, OB है, और पूरे एंगल C का बाइसेक्टर OC है कि नहीं। तो अगर हम हाफ ऑफ एंगल B लिखें, सो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C हो जाएगा। क्यों, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो एंगल B का जो हाफ इतना आएगा और एंगल C का जो हाफ ये आएगा इतना, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो यू कैन राइट, अब ये इतना पूरे एंगल B का हाफ है, तो इतने के लिए आप लिख सकते हैं एंगल OBC, तो लिख सकते हैं सो एंगल OBC इज इक्वल टू, अब इतने के लिए लिख सकते हैं OCB इक्वल टू एंगल OCB। हाँ तो अगर ये एंगल OBC, ये एंगल और OCB यानी ये एंगल, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो स्टूडेंट आप इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ट्रायंगल OBC को क्या कहेंगे, ये एक आइसोसेलेस
ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, हमने यहाँ प्रूव कर दिया ना। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। हाँ, ये वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि हम लोग थियरी में डिस्कस किए थे। तो आप कह सकते हैं सो ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी ओ बी और ओ सी एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्यों? बिकॉज साइड्स, हाँ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, क्योंकि ये इक्वल एंगल के अपोजिट साइड है, सो एक दूसरे के इक्वल है। तो बता सकते हैं बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी ये इक्वल एंगल के अपोजिट साइड है, सो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आई होप आपको इतना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने ये जो फर्स्ट केस था वो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि ओ बी और ओ सी एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, सो नाउ लेट अस से सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में दिया ए ओ, ये ओ है, कह रहा ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी जो ओ ए है या ए ओ है वो पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो इसे इक्वल प्रूफ करने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसके लिए हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी ओ या ओ ए बी, हाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, हाँ ओ ए बी एंड ओ ए सी, एंड ट्रायंगल ओ ए सी। तो ओ ए बी और ओ ए सी को अगर हम लेकर के चलें तो अभी आपको हमने बताया कि ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी और ए सी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड है। तो ये साइड इन दोनों ट्रायंगल में भी तो आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं सो एंगल ए बी इज इक्वल टू, नहीं, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, यानी ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज गिवन ये, या कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स हैं। फिर आपको ये भी पता है कि ये जो इतना एंगल है ये पूरे एंगल बी का हाफ है। तो ये और ये जो एंगल है ये पूरे एंगल सी का हाफ है। तो सी का हाफ ये और बी का हाफ ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा, जैसे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल था, है ना। तो आगे आप ये बता सकते हैं एंड एंगल ओ बी ए या ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ, एंगल ए सी ओ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, यानी ये इतना भी तो बी का हाफ है, तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी एक दूसरे के इक्वल हो गया, ये हमने बताया। फिर आप ये बता सकते हैं कि ये जो ओ बी है और ओ सी ये आप यहाँ पे अभी जस्ट इक्वल प्रूफ किए हैं। तो हम ये बता सकते हैं एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी ओ बी और ओ सी एक दूसरे के इक्वल है। ये हमने यहाँ ऊपर प्रूफ किया है बिकॉज प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ किया है। तो अब इन तीनों के बेस पे, यानी साइड एंगल साइड, हाँ साइड एंगल साइड के बेस पे, साइड एंगल साइड के बेस पे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम बता सकते हैं। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, यानी ओ ए बी और ओ ए सी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे। हाँ, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा CP/CT के अकॉर्डिंग। तो यू कैन से सो एंगल बी या फिर ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, इक्वल टू एंगल ओ ए सी। तो अगर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हमने यहाँ बता दिया, हाँ बाई CP/CT, हाँ CP/CT के अकॉर्डिंग अगर ये एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो AO है वो पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यू कैन से हैंस AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हाँ, क्या बताएंगे? AO हैंस AO इज द बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए, यानी ए ओ एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। तो इस तरह से हमने ये सेकेंड कंडीशन और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन प्रूव किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number second I am not telling here because question number second I think you can do yourself. So let us see question number third. So you are given here ABC is an isosceles triangle. कह रहा है ये ABC एक isosceles triangle है। तो isosceles triangle क्या होते हैं? In which two sides are equal to each other, जिसमें दो साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर कह रहा है in which altitude BE and CF are drawn टू साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, यानी इस ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। कौन कौन? BE और CF। BE AC पर अल्टीट्यूड है, हाँ AC पे अल्टीट्यूड है। ऐसे CF AB पे अल्टीट्यूड दिया गया है, हाँ। तो सो दैट आप प्रूव करें दीज अल्टीट्यूड्स और इक्वल। तो आपको ये प्रूव करना है ये जो दोनों अल्टीट्यूड है, कौन? BE और CF, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। दैट यू हैव टू प्रूव हियर, यही हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ऑलरेडी यू आर गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कह रहा है ABC एक क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर हम बात करें AB की, तो AB आपका क्या हो जाएगा? AB और AC ये दोनों आपके इक्वल साइड हो गए, हाँ। ट्रायंगल पूरे ABC में, हाँ, इन ट्रायंगल ABC AB और AC क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ बता सकते हैं तो यू कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC, यानी AB AC के इक्वल है, हाँ, बिकॉज गिवन ये दिया गया है, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल कौन सा लेकर के चल रहे हैं? देखिए ट्रायंगल अगर हम ABE और ACEF को लेकर के चलें, हाँ। नाउ इन ट्रायंगल ABE एंड ACEF, ट्रायंगल ACEF, अगर ये दोनों ट्रायंगल हम लेकर के चलें तो इस ट्रायंगल ABE में ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ABE, हाँ, इस ट्रायंगल ABE में ये AB, हाँ, ये AB जो हम हाईलाइट कर रहे हैं AB, और ट्रायंगल ACEF में, इस ट्रायंगल ACEF में ये जो AC है AC, तो AC और AB एक दूसरे के इक्वल है, AB एंड AC एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज गिवन आप बता सकते हैं, हाँ, जो हम यहाँ बता रहे थे आपको। फिर आप ये कह सकते हैं एंड एंगल दिस, यानी ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये एंगल BAC, यानी ये जो एंगल BAC है, हाँ, और CAB है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। तो यू कैन से दैट एंगल BAE, हाँ, BAE इक्वल टू एंगल CAF, इक्वल टू एंगल CAF, बिकॉज कॉमन, यानी ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। देख लीजिए ये ट्रायंगल ABE है, इसमें भी एंगल A आ रहा है, और ये ट्रायंगल ACF है, तो इसमें भी ये एंगल आ रहा है। तो दोनों में एंगल A आपका कॉमन हो गया। तो हमने बताया BAE यानी BAE ये एंगल, और CAF यानी E एंगल, दोनों में कॉमन, यानी एक दूसरे के इक्वल हो गया, है ना। एंड यू आर गिवन दैट BE एंड CF और अल्टीट्यूड, यानी ये परपेंडिकुलर दिया। अल्टीट्यूड मतलब यहाँ परपेंडिकुलर दिया है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो ABE है, इसमें BE आपका क्या है? परपेंडिकुलर है ना, अल्टीट्यूड है, तो ये एंगल क्या होगा? ये 90 का होगा। तो आप बता सकते हैं एंड एंगल AEB, एंगल AEB ये
ये जो एंगल है वैसे इस ट्रायंगल में यानी ACF में ये जो एंगल होगा इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी आपका परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड है। तो AEB इक्वल टू AFC इक्वल टू हो जाएगा एंगल AFC बिकॉज इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 के इक्वल हैं, यानी परपेंडिकुलर दिया तो दोनों 90 के इक्वल हो गए ना। तो आपको क्या मिला, साइड एंगल एंगल, या यूँ कह लें एंगल एंगल साइड। हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल साइड के बेस पे, हाँ एंगल एंगल साइड के बेस पे, ये एंगल और ये एंगल सॉरी यानी एंगल एंगल साइड के बेस पे देख लीजिए। मान लीजिए ये ट्रायंगल इस तरह से अगर बन रहा है, हाँ ये ट्रायंगल अगर हम अलग सेपरेट करके बनाए AEB या ABE, ये ट्रायंगल लेकर चल रहे थे ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये दोनों में कॉमन है और ये साइड आपने बताया है। तो एंगल एंगल साइड के बेस पे, हाँ एंगल एंगल साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप बता सकते हैं सो ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल यानी ABE और ACEF अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो आपका साइड BE है और ये इस ट्रायंगल का साइड CF, ये दोनों CPCT के अकॉर्डिंग एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो आप कह सकते हैं सो BE इज इक्वल टू CF बाई CPCT, यानी ये CPCT के अकॉर्डिंग एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आपसे कह रहा था ये जो अल्टीट्यूड है BE और CF वो एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, यानी ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नाउ यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। हाँ, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो दैट क्वेश्चन आई विल टेल यू थ्रू नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।